200 की यूरिया 2000 में खरीदी जा रही थी। जो 200 रुपए की किसानों को मुहैया होनी चाहिए थी यूरिया, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये सब्सिडी की चोरी का मामला है। जिला कृषि अधिकारी रायबरेली द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि कंपनी उपभोक्ता मैशर्स व आपूर्तिकर्ता MS इकोलैब द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक प्लाईवुड फैक्ट्री एपेक्स, जो कि हमारे सामने और हमारी मौजूदगी यहाँ पे थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत है। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार सिंह रायबरेली के अधिकारी हैं। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। क्यों कराया? क्योंकि नीम कोटेड यूरिया जो 200 रुपए की मार्केट में बिकती है, वो ये फैक्ट्री 2000 के रेट से खरीदती है और प्लाई बनाने में यूज की जाती है वो नीम कोटेड यूरिया। मतलब एक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती नजर आ रही है ये एपेक्स प्लाईवुड फैक्ट्री। और इसके पहले भी इस एपेक्स प्लाईवुड फैक्ट्री में ब्लोअर टैंक फट जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय भी इस पर सेटिंग गेटिंग करके मामले को रफा दफा किया गया था। लेकिन अब थाना मिल एरिया क्षेत्र में इस फैक्ट्री के साथ साथ एक और फैक्ट्री के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किए गए। मतलब सीधे सीधे जिस तरीके से हाहाकार मचा था चौरा तरफ कि यूरिया नहीं मिल पा रही किसानों की अपनी जो अन्नदाता है देश के, उनकी जेब में किस तरीके से डाका डालती नजर आ रही थी ये एपेक्स फैक्ट्री। जो 200 रुपए की किसानों को मुहैया होनी चाहिए थी यूरिया नीम कोटेड, वो यहां फैक्ट्री में मैं दिखाऊंगा। एक बार देखिए आप, ये प्लाईवुड फैक्ट्री है और यहां से ये प्लाई बनती है और ये प्लाई बनने में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और 200 की यूरिया पैकेट 2000 में खरीदी जा रही थी। मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसको लेकर के उप निदेशक कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने सैंपल लिया और जांच करवाया। जांच में पाया गया कि किसानों के लिए यूज की जाने वाली नीम कोटेड यूरिया इस फैक्ट्री में इस्तेमाल की जा रही थी या की जा रही है। विशेष सूत्रों की बात करें तो अभी भी इसके मालिक सेटिंग और गेटिंग के चक्कर में लगा रहे अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर। लेकिन क्या FIR के बाद इस फैक्ट्री को सील करने का या जो उनकी अपनी वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने का काम करेगी रायबरेली पुलिस या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली के कप्तान डॉक्टर यशदेव सिंह लगातार भ्रष्टाचार पर अपनी कलम और अपनी चाबुक चलाते नजर आ रहे हैं, क्या ये फैक्ट्री को सील करने में या बंद करने में उनकी भूमिका रहेगी या नहीं? लगातार भ्रष्टाचार पे वो काम करते नजर आ रहे हैं। किसानों की जेब में, किसानों के हक की यूरिया जो इस फैक्ट्री में यूज हो रही है, क्या उसको भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये फैक्ट्री में यूज की जा रही है? क्या उसमें भी अब रायबरेली पुलिस करेगी एक्शन या नहीं? एक बड़ा सवाल है। देखिए, रायबरेली में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं और उनमें कूलिंग के लिए यूरिया का इंडस्ट्रियल ग्रेड यूज़ करने की उनको परमिशन है। सरकार को ये संदेह था कि प्लाईवुड फैक्ट्रियों में हमारी जो उर्वरक ग्रेड यूरिया है जो किसानों के खेतों में डाली जाती है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर हम लोगों ने 11 अगस्त को छापेमारी करके जहाँ जहाँ यूरिया के संदिग्ध नमूने मिले थे उन सब की सैंपलिंग की थी। उसमें मेसर्स एपेक्स प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कासिमपुर बघेल मिल एरिया थाना में पड़ती है और मेसर्स उपभोक्ता न्यू दुआ इंडस्ट्रीज, ये दो कंपनियों के नमूने जो है इनमें सल्फर कोटिंग पाई गई। इस प्रकार ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के नहीं थे। ये सब्सिडी की चोरी का मामला है। इसमें उनको हम लोगों ने पीसी एक्ट की धारा 3/7 में इनके विरुद्ध अभी प्रयोगशाला से परिणाम आने पर FIR कराई है। अब आगे की कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। जहां हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एविडेंस अवेलेबल कराने की, वो हम लोग अवगत कराना है कि दिनांक 24 नवंबर 2025 को वादी जिला कृषि अधिकारी रायबरेली द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि कंपनी
उपभोक्ता मैशर्स व आपूर्तिकर्ता MS इकोलैब द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिस तरीके से पूरे देश में हर एक राज्य में हर एक जिले में हाहाकार मचा, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही, खाद नहीं मिल पा रही, उसको अब पता चला जांच में कि ये फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी अपनी प्लाई बनाने के यूज में, चूंकि प्लाई में यूज होती है और इसका यूटिलाइज प्लाई को मुलायम बनाने में यूरिया नीम कोटेड युक्त की जाती है और बल्क में यूरिया खाद खरीद कर इस प्लाई को बनाया जाता है। ऐसे तमाम सारे व्यवसायी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। अब इसकी विवेचना की जा रही है, मुकदमा लिखा गया थाना मिलेरिया क्षेत्र में संगीन धाराओं में। अब देखना यह होगा कि आगे इस फैक्ट्री के ऊपर क्या कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार की ये जो फैक्ट्री चल रही है, क्या इस पे रायबरेली प्रशासन चाबुक चलाएगा या नहीं। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला संज्ञान लिया गया, कृषि विभाग की तरफ से संज्ञान लेकर के FIR दर्ज करा दिया गया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह फैक्ट्री लगातार चलती रहेगी या नहीं, या फिर सेटिंग और गेटिंग का जो सूत्रों के हवाले से खबर है, यहां के मालिक साठगांठ करने में लगे हैं। अब वो साठगांठ सफल होगी या पुलिस का चाबुक चलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।